This call is now being recorded. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। टॉपिक है इंडेक्स नंबर, सूचकांक। ओके, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इंडेक्स नंबर जो निर्माण किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, वो था प्रोफेसर काली 1764 में। इन्होंने इंडेक्स नंबर का सबसे पहले यूज किया था। फर्स्ट आपने मीनिंग नोट कर लो। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस which measures the general trend of relative changes. The general trend of relative changes in the magnitude of a variable or a group of related variables with respect to time, space or other specific characteristics. हिंदी वाले सूचकांक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं जिनके द्वारा समय, स्थान या अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य या संबंधित चर मूल्यों के समूह में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों की सामान्य प्रवृत्ति का माप किया जाता है। पहले आप ये मीनिंग नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में समझा देता हूं आपको कि इंडेक्स नंबर क्या है और क्यों यूज करते हैं अपन। ओके, नोट कर लो। आपके बीकॉम और बीबीएम में इसके 2 मार्क्स में मीनिंग पूछते हैं और फीचर्स पूछते हैं। अगर फीचर्स पूछे तो दोनों फीचर्स यही है। फर्स्ट फीचर्स तो ये डाल देना, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज, ये विशेष प्रकार के माध्य होते हैं। एक फीचर से डाल देना और दूसरा फीचर्स आप ये डालना किस लिए यूज होता है, ये सापेक्ष परिवर्तनों का माप होता है, रिलेटिव चेंजेस। ओके, रिलेटिव चेंजेस। अगर आपसे 2 मार्क्स में इंडेक्स नंबर के फीचर्स पूछ रहे तो आप तो फर्स्ट ये डाल देना, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज, सूचकांक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं। और सेकंड पॉइंट ये डाल देना, रिलेटिव चेंजेस के लिए यूज होता है, सापेक्ष परिवर्तनों के लिए यूज होता है। ओके, तो ये साथ में 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक तो मीनिंग हो जाएगी और एक इसके फीचर्स हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम किसने इंडेक्स नंबर यूज किया था, कंस्ट्रक्ट किया था? प्रोफेसर काली 1764 में। CARLI। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने?
ओके स्टूडेंट्स, हो गया? ओके, रफ कर दूं? इंडेक्स नंबर है क्या, इसका यूज क्या है? जनरली आपने नोट किया होगा कि आप बताते हो कि कई गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, वो किससे मेजरमेंट होता है? वो इंडेक्स नंबर से मेजरमेंट होता है कि रियल में प्राइस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। रिलेटिव चेंजेस का मतलब आता है कंपेयर करना आपको कि पहले कितना था अभी कितना हुआ है, परसेंटेज में आपको कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल है कि 2011 में, एक एग्जांपल ले रहा हूं, पेट्रोल के प्राइस 60 रुपीज थे पर लीटर। ओके, और 2020 में 90 रुपीज हो गया पेट्रोल के प्राइसेस। ये तो क्लियर हो गया कि इंक्रीज हुआ है। अब कितना इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, वो हम किससे मेजरमेंट कर देते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स नंबर से आप मेजरमेंट कर सकते हो, सूचकांक से आप मेजरमेंट कर सकते हो। हमेशा जब इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं, आप जितने भी क्वेश्चन करोगे तो ये आपको एक ईयर से कंपेयर करना पड़ेगा। जिस ईयर से आपको कंपेयर करना है, जैसे अभी अपन कंपेयर कर रहे हैं 2011 और 20 का, तो जो 11 है इसको हम मानते हैं बेस ईयर। इसको हम क्या मानते हैं? बेस ईयर। ठीक है, और बेस ईयर के लिए हम यूज करते हैं जीरो। बेस ईयर के लिए क्या यूज करेंगे हम? जीरो। अब ये क्या है? प्राइस है, बेस ईयर की प्राइस, बेस ईयर प्राइस। प्राइस को बोलते हैं पी, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, तो सारे इंडेक्स नंबर में आपको पहले एक बेस ईयर गिवन होगा, और बेस ईयर की अगर प्राइस गिवन है तो आप उसको क्या मानोगे? पी जीरो, क्योंकि बेस ईयर को डिनोट करते हैं अपन जीरो से, और प्राइस यानी पी हो गया तो पी जीरो। और अभी कौन सा ईयर चल रहा है? इसको बोलेंगे करंट ईयर। करंट ईयर को डिनोट करते हैं वन से। करंट ईयर प्राइस है, उसको मानेंगे पी वन। ओके, तो बेस ईयर से आपको करंट ईयर को कंपेयर करना है कि प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। तो किस तरह करेंगे आप? इंडेक्स नंबर आपको फाइंड करना है, तो 90 जो देकर रखा है डिवाइड बाय 60 करना है, इंटू 100 करना है। ओके, तो 90 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो आपका आ रहा है 150। यानी कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई? 50% प्राइस इंक्रीज हुई है। 50% प्राइस इंक्रीज हुई है। तो ये होता है रिलेटिव चेंजेस। ठीक है, कि जनरली में एक एग्जांपल दिया है कि पेट्रोल की प्राइस 2011 में 60 थी और बाद में भी आके 90 रुपीज के आसपास है, तो प्राइसेस में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? इसलिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ मेजरमेंट कर सकते हैं। बेस ईयर का हमेशा आंसर 100 ही मानना है, इसका इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं करना होता है, इसका इंडेक्स नंबर 100 होता है। कि बेस ईयर का कितना है, 100 एज्यूम किया, उसके बेस पे हमने करंट ईयर का फाइंड किया तो 150 आ रहा है, यानी कि पहले 100 था, 50% हमारी प्राइस इंक्रीज हुई। तो प्राइस में जो चेंजेस आ रहा है मार्केट में, उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या है? इंडेक्स नंबर का यूज।
तो फर्स्ट तो आपको ये हो गया कि बेस ईयर क्या होता है और करंट ईयर क्या होता है और किस तरह कंपेयर करते हैं। अब बेस ईयर कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चन ये आता है कि बेस ईयर कौन सा होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दिया कि 2011 बेस ईयर है, तो 2011 को बेस ईयर क्यों लिया है? तो बेस ईयर सिलेक्शन करना पड़ता है कि किस ईयर से आप कंपेयर करना चाहते हो। बेस ईयर सिलेक्शन करने से पहले दो पॉइंट ध्यान रखना। बेस ईयर ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आज 2020 है तो हम ज्यादा से ज्यादा 2011 से कंपेयर कर सकते हैं, 2012 से, 2013 से। ऐसे नहीं कर सकते कि 1951 से कंपेयर कर रहे हो या 2001 से कंपेयर कर रहे हो। ज्यादा बेस ईयर पुराना नहीं होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना। और बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर। बेस ईयर कैसा होना चाहिए? सामान्य वर्ष। नॉर्मल ईयर का मतलब होता है उस साल ना बाढ़ आई हो ना भूकंप आया हो, नॉर्मल ईयर होना चाहिए। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था अभी 2016 में, तो वो ईयर को हम बेस ईयर सिलेक्शन नहीं करेंगे। सिंपल ईयर होना चाहिए, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, ऐसा ही बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। अभी करंट टाइम में इंडिया ने 2011 को बेस ईयर सेलेक्ट किया और 2011 से हम कंपेयर कर रहे हैं कि प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो कितना चेंजेस आ रहा है प्राइसेस में। अपने नेशनल इनकम भी ऐसे मेजरमेंट करते हैं, फिक्स ईयर के बेसिस पे हमारा नेशनल इनकम अभी कितनी चल रही है वो मेजरमेंट करते हैं। तो इंडेक्स नंबर का यूज यही आ रहा है कि कितना चेंजेस आ रहा है प्राइस में, पहले कितनी प्राइसेस थी और अभी कितनी प्राइसेस हो रही है, उसके लिए हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? एक बेस ईयर सिलेक्शन करना पड़ता है। बेस ईयर ज्यादा ओल्ड होना चाहिए और नॉर्मल ईयर होना चाहिए। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें बेस ईयर ऑलरेडी देके रखा होगा, लिखा हुआ होगा कि ये कि बेस ईयर 2011, बेस ईयर 2012। तो जो बेस ईयर गिवन होगा उसका आंसर आप क्या मानोगे? फिक्स है, 100 ही मानना। उसका कंपेयर किससे करना? करंट ईयर से करना। जैसे 2020 मैंने माना तो करंट ईयर हो गया, हो सकता है वो बेस ईयर 2011 दे दे और बाकी सारे ईयर्स करंट ईयर मान ले, 2012, 13, 14, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो ये होता है इंडेक्स नंबर का यूज कि प्राइस में रिलेटिव चेंजेस, पहले कितने चेंजेस थे और अभी कितना चेंजेस आ रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। क्लियर? अब इंडेक्स नंबर में आप कितने मेथड्स पढ़ोगे, मैं उसका चार्ट बनवा देता हूं आपको कि इंडेक्स नंबर बहुत सारे टॉपिक्स है। ये पढ़ोगे आप सिंपल इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर बोल सकते हो या अनवेटेड इंडेक्स नंबर बोल सकते हो आप उसको। अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अब बी पढ़ोगे आप वेटेड इंडेक्स नंबर। दो टॉपिक है आपके कोर्स में, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। ओके, सिंपल के अंदर आपके दो मेथड चलेंगे। पहला आएगा फिक्स्ड ईयर बेस मेथड और दूसरा आएगा चेन बेस मेथड। फिक्स्ड ईयर बेस मेथड और चेन बेस मेथड। फिक्स ईयर के अंदर आप फर्स्ट मेथड पढ़ोगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। हिंदी में भी बता दूंगा मैं आपको सारे नाम। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सरल समूह रीति। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर आप मेथड पढ़ोगे सिंपल रिलेटिव मेथड। सरल मूल्यानुपात रीति। सरल समूह रीति सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल रिलेटिव मेथड सरल मूल्यानुपात रीति, ये दोनों मेथड इसके अंदर पढ़ोगे।
चेन बेस में एक ही मेथड है, चेन बेस मेथड बस। अब वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर का दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। जीवन निर्वाह लागत, जीवन निर्वाह इंडेक्स नंबर, सूचकांक बोल सकते हैं, सूचकांक। कॉस्ट ऑफ इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये दोनों इसी के नाम है। इसके अंदर आप फर्स्ट मेथड पढ़ोगे आप एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, सामूहिक व्यय रीति, सामूहिक व्यय रीति, फर्स्ट ये पढ़ोगे इसके अंदर। सेकंड पढ़ोगे आप फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड मतलब पारिवारिक बजट रीति, ठीक है। और थर्ड पढ़ोगे इसमें फिशर इंडेक्स नंबर, फिशर्स इंडेक्स नंबर, फिशर सूचकांक। और लास्ट में अदर्स, और भी है जो कम इंपॉर्टेंट है, अदर्स, अन्य। ये है आपका पूरा चार्ट है इंडेक्स नंबर का। ये सारे टॉपिक्स अपने इंडेक्स नंबर के आएंगे, ओके। इसमें मैंने टॉपिक्स के नाम आपको ऑलरेडी पहले इसलिए बताया कि बहुत सारे मेथड अंदर अंदर वो चलते रहेंगे, तो आपको चार्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मेथड किसके अंदर आ रहा है। वेट, अनवेटेड को बोलते हैं अभारित, अभारित सूचकांक, और वेटेड को बोलते हैं भारित सूचकांक, ओके। फिक्स ईयर बेस को बोलते हैं स्थिर, स्थिर वर्ष माध्य, स्थिर वर्ष आधारित, और चेन बेस को बोलते हैं श्रृंखला आधारित। ओके, दोनों में हिंदी इंग्लिश में लिख दिया है, आप नोट कर लो, कोई वर्ड नहीं आ सकता मैं तो पूछ लेना। सर सबसे लास्ट वाला कौन सा है, फोर्थ? फोर्थ है अदर्स, अन्य। अन्य में बहुत सारे आ जाएंगे, 5-6 और हैं, लेकिन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। नोट कर लो तो बताना स्टूडेंट्स।
कोई वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया? रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, चलो अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका कौन सा शुरू करते हैं? अनवेटेड इंडेक्स नंबर में फिक्स मेयाला मेथड है। ओके, फर्स्ट मेथड है अपना सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेटिव मेथड सरल समूही विधि। ओके, इसका फॉर्मूला है P01 इक्वल टू समेसन P1 समेसन P0 इंटू 100। ये फॉर्मूला है, समेसन P1 समेसन P0 इंटू 100। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था P1 का मीनिंग होता है करंट ईयर प्राइस, और इसका मतलब आपको यही मालूम है, टोटल होता है। तो समेसन P1 का मतलब पूरा मतलब क्या हो गया? सम ऑफ करंट ईयर प्राइस। ओके, चालू वर्ष की कीमत का योग। सेम आ गया समेसन P0। जीरो यानी बताया मैंने आधार वर्ष होता है, बेस ईयर होता है, तो सम ऑफ बेस ईयर प्राइस आधा वर्ष की कीमत का योग, कीमत का योग। और P01 का मतलब होता है जो इंडेक्स नंबर फाइंड करना, हमेशा इंडेक्स नंबर करंट ईयर का फाइंड किया जाता है कि बेस ईयर का तो 100 ही होता है, तो चालू वर्ष का सूचकांक करंट ईयर इंडेक्स नंबर, चालू वर्ष का सूचकांक। ये फॉर्मूला पूरा समेसन P1 डिवाइड बाय समेसन P0 इंटू 100। ओके, इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल आता है इसका क्वेश्चन। आपको क्लियर लिखा होगा कौन से मेथड से करना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से करना है, सरल समूही से करना है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बेस ईयर मान लो 2011। ओके, एंड फाइंड इंडेक्स नंबर। किस चीज का फाइंड करना है? 2012 का फाइंड करना है, 2014 का फाइंड करना है, और 2016 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। 2012 का फाइंड करना है, 14 का, 16 का।
बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। मेथड का नाम केवल होगा एग्जाम में। ओके, आइटम्स गिवन है, आइटम मतलब होते हैं मदे, वस्तु है। व्हीट है, राइस है, इस तरह हो सकता है ए बी सी डी ई, व्हीट, राइस, पल्सेस, इस तरह नाम दिए होंगे, गेहूं, चावल, इस तरह। ओके, 2011, 2012, 2014 और 2016, ये 4 इयर्स आपको गिवन है। टेन, 12, 15, 5 और 2, ये सब प्राइस गिवन है, कीमत है 12, 15, 15, 7 और 5, 15, 17, 20, 10 और 8, 20, 20, 20, 12 और 10। ओके, सबकी प्राइस गिवन है और आइटम्स गिवन है, क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको बता दूं बेस ईयर कौन सा है, 2011। तो जो बेस ईयर होता है उसकी प्राइस को बोलते हैं P0, बेस ईयर की प्राइस को क्या बोलते हैं आप, P0। ओके, और करंट ईयर की प्राइस होगी P1, P2 और P3, इस तरह मान सकते हो आप। पहले सबका टोटल कर देना, इन सबका टोटल कर दो। ओके, फर्स्ट का टोटल कितना आ रहा है, 44। 44। तो समेशन P0 आ गया 44। समेशन P1 कितना आ रहा है, 54। समेशन P2 कितना आ रहा है, 70। चेक करते जाना। और P3 कितना आ रहा है, 83, 82। अब आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। 2011 का इंडेक्स नंबर फाइंड नहीं करना, उसका आंसर 100 ही होता है। ओके, वन बाय वन अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले किसका फाइंड करना है अपन को, 2011 का इंडेक्स नंबर 100 है, ये तो बेस ईयर हो गया। अब 2012 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला हो रहा P01 सिग्मा P1 अपन सिग्मा P0, 54 डिवाइड बाय 44 इंटू 100। ध्यान देना बेस ईयर नीचे आएगा, सबके नीचे P0 आएगा, तो 54 डिवाइड बाय 44 कर दो, 122.7। ओके 122.7, ये पहला आंसर आ गया 2012 का। ऐसे कैसे अपन निकालते हैं 2014 का, P01 निकालते हैं इंडेक्स नंबर, P01 मतलब इंडेक्स नंबर होता है। अब देखो P2 कितना आ गया 70, या 2 कर सकते हो आप, 70 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, 77.14। 70 डिवाइड बाय इंटू 100, 159 आ रहा है, 159.09। अब ऐसा ऐसा 2014 का निकाल दो, 2016 का निकाल दो, P03 82 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, 82 डिवाइड बाय 44 इंटू 100, 186.36, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखो। वापस रिपीट कर लेता हूँ, जो बेस ईयर है वो P0 है, तो उसका टोटल हो जाएगा सिग्मा P0, और बाकी सब करंट ईयर होगी, तो 1 2 3 4 मानते जाओ, इनका टोटल करो सबका, और बेस ईयर से डिवाइड करना, नीचे 44 ही आएगा सबके नीचे। तो बेस ईयर का टोटल कितना आया था
क्लियर, नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, किस तरह फाइंड करना है? ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया? हो गया स्टूडेंट्स? नरेश, मयंक, एक क्वेश्चन दो प्रैक्टिस के लिए। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया आपने? रिप्लाई करो।
सेम क्वेश्चन है, बेस से मैंने वही मान लिया 2011 को ही। 240, 300, 540, 480, 450, 690 और 300। 7 है, 7 आइटम्स है। 2012 का दे रहा 270, 330, 600, 570, 480, 780 और 570। 300, 360, 660, 630, 615, 915 और 720। ओके, 2011 के बेस पे 2012 और 14 का फाइंड करना है, 16 का नहीं। क्लियर? सोल्व करो, इसका आंसर बताओ। लास्ट में 720 है। बेस ईयर 2011 है और 2012 और 14 का आंसर बताओ। आया किसी का आंसर? टू 2012 और 2014 का आंसर। सर फर्स्ट का आ रहा है 139 वन 2012 का। अच्छा, कितना आया आपका? 139। हाँ, और उसके बाद वाला इसके बाद वाला निकाल रहा हूँ। 139 नहीं आ रहा है, 120 आ रहा है। टोटल कितना है आपका? सर 4170। देखो, वैल्यू वैल्यू नोट करो वापस। 270, 330, हाँ 600, हाँ 170, हाँ 480। सर 570 लिखा हुआ है ना। हाँ 570 है वो। हाँ 480,
हाँ ओके, उसके बाद है 780 हाँ और लास्ट है 570 570 570। हाँ इसका टोटल आ रहा है 3600। इसका टोटल आपने एक मिनट गलत किया है, 3600 आएगा, 3600 आ रहा है। वापस करो, उसका आंसर आएगा 120, क्योंकि बेस शेयर का टोटल कितना आ रहा है आपने 3000 आ रहा है, इसका बेस शेयर का आ रहा है हाँ 3000। तो 2012 का आंसर कितना होगा, 3600 डिवाइड बाय 3000 इंटू 100, 120 आंसर आ रहा है। क्या मिस्टेक हुई है नरेश? सर, एक मिनट देख रहा हूँ वापस। टोटल में गलती करी है। और किसी स्टूडेंट का आया आंसर? बिल्कुल सही है रेस, 120 राइट है। अब सेकंड निकालो, 2014 का निकालो। 140 सर। बिल्कुल सही है, 140 सर। सही आ रहा है। 2014 का आ रहा है 140 आंसर आ रहा है। और बेस शेयर का आंसर 100 ही होता है, इसका निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 20% इंक्रीज हुआ और ये 40% इंक्रीज हुआ। और किसी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ है। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका सेकंड मेथड। ओके ओके सर, ओके, बाय स्टूडेंट्स। बस।